ये खबर केआर मंगलम यूनिवर्सिटी द्वारा प्रस्तुत की गई है। अचानक सरकार का एक नोटिफिकेशन आता है और खबर फैलती है कि पेट्रोल और डीजल पर टैक्स बढ़ा दिया गया है। जाहिर सी बात है, ऐसी खबर सुनते ही किसी के भी कान खड़े हो जाएंगे और उसके बाद हर कोई यही जानना चाहेगा कि क्या टैक्स बढ़ने के बाद आम आदमी की जेब पर भी बोझ बढ़ जाएगा। इस पूरी कहानी को समझने के लिए हमें एक छोटा सा शब्द समझना होगा, विंडफॉल टैक्स। अब आप सोचेंगे कि ये विंडफॉल क्या भला है। इसे एक आसान मिसाल से समझते हैं। मान लीजिए आपकी कपड़े की दुकान है। अचानक बाजार में किसी वजह से कपड़ों की भारी कमी हो जाती है और जो शर्ट आप 500 रुपए में बेचते थे वो बिना किसी मेहनत के 2000 में बिकने लगती है। आपको बैठे बैठे छप्पर फाड़ कर मुनाफा होने लगा। बस ऐसा ही तेल बनाने वाली कंपनियों जैसे कि रिलायंस या बाकी रिफाइनरीज के साथ होता है। जब दुनिया में युद्ध या संकट की वजह से कच्चे तेल के दाम अचानक बदलते हैं तो इन कंपनियों को बिना कुछ अतिरिक्त किए करोड़ों का मुनाफा होने लगता है। इसी छप्पर फाड़ मुनाफे पर सरकार जो टैक्स लगाती है उसे कहते हैं विंडफॉल टैक्स। अब ट्विस्ट ये है कि सरकार ने ये टैक्स देश में तेल बेचने पर नहीं बल्कि विदेशों में तेल बेचने यानी एक्सपोर्ट करने पर बढ़ाया है। 3 अगस्त से सरकार ने जो नियम लागू किए हैं उनके आंकड़े कुछ ऐसे हैं। पेट्रोल की बात करें, अगर रिफाइनरी कंपनियां विदेशों में पेट्रोल बेचेंगी तो उन्हें पहले के 2.5 के मुकाबले अब 3.5 रुपए प्रति लीटर टैक्स देना होगा। अगर डीजल की बात करें तो डीजल के एक्सपोर्ट पर तो बड़ा झटका लगा है। पहले टैक्स था 15.5 रुपए, जिसे बढ़ाकर सीधे 24 रुपए प्रति लीटर कर दिया गया है। एटीएफ यानी जेट फ्यूल की बात करते हैं। हवाई जहाज के ईंधन पर भी टैक्स 14.5 रुपए से बढ़ाकर 22 रुपए प्रति लीटर कर दिया गया है। अब आपके मन में सवाल आएगा, अचानक 3 अगस्त को ही सरकार ने ये कदम क्यों उठाया? इसके पीछे की वजह छुपी है अमेरिका और मध्य पूर्व की राजनीति में। हाल ही में अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के साथ बातचीत के संकेत दिए, जिससे इंटरनेशनल मार्केट में कच्चे तेल यानी ब्रेंट क्रूड के दाम अचानक गिर गए। जब अंतर्राष्ट्रीय बाजार में उतार चढ़ाव आता है, भारत सरकार हर 15 दिन में इस टैक्स की समीक्षा करती है और नया रेट तय करती है। अब बात करते हैं सबसे बड़े सवाल की, सरकार ऐसा क्यों कर रही है? जरा सोचिए, अगर भारतीय तेल कंपनियों को विदेश में तेल बेचने पर बहुत ज्यादा मुनाफा मिलने लगे तो वो क्या करेंगी? जाहिर है वो अपना सारा पेट्रोल डीजल विदेश भेजने लगेंगी। ऐसे में हमारे देश के पेट्रोल पंप खाली हो सकते हैं। अब भारत में तेल की किल्लत हो सकती है। इसलिए सरकार ने कंपनियों से कहा है, अगर विदेश में तेल बेचकर मुनाफा कमाना है तो सरकार को ज्यादा टैक्स देना होगा। सरकार का सीधा मकसद है कि कंपनियां बाहर तेल बेचने के बजाय अपने देश के बाजार में पर्याप्त पेट्रोल डीजल बना कर रखें, ताकि भारत में किसी भी तरह की इमरजेंसी या संकट के समय तेल की कमी ना हो। अब आते हैं सबसे काम की बात पर। भाई ये सब तो ठीक है, पर हमारी जेब का क्या? तो सीधी और साफ बात यह है कि आपको घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। पेट्रोल डीजल तुरंत महंगे नहीं होंगे। ये टैक्स कंपनियों के एक्सपोर्ट पर है। आपके स्थानीय पेट्रोल पंप पर बिकने वाले तेल की एक्साइज ड्यूटी में कोई बदलाव नहीं हुआ है। भविष्य का क्या, अगर इस पर बात करें, अगर आगे चलकर अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चा तेल बहुत ज्यादा महंगा हो जाता है तभी कंपनियां दाम बढ़ाएंगी। फिलहाल ऐसा कोई खतरा नहीं है। महंगाई और हवाई सफर की बात करते हैं। हाँ, डीजल और एटीएफ पर टैक्स बढ़ा है। अगर तेल कंपनियां इसका बोझ आगे बढ़ाती हैं तो भविष्य में माल ढुलाई यानी ट्रांसपोर्ट और हवाई जहाज के टिकट थोड़े महंगे हो सकते हैं। लेकिन फिलहाल तुरंत ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। तो सरकार ने यह कदम देश में तेल की सप्लाई बनाए रखने और कंपनियों के एक्स्ट्रा मुनाफे में अपना हिस्सा लेने के लिए उठाया है। फिलहाल इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है? सरकार के इस फैसले पर आप क्या सोचते हैं? हमें कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर बताइएगा।